मोहब्बत, फरेब और धोखा, फिर हुआ कत्ल और सबके करे 35 टुकड़े, श्रद्धा और आफताब की इसकी खूनी दास्तान। दोस्तों, स्वागत है आपका वीपी थॉट्स में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अपने आशिक के साथ रहना शुरू किया, लिव इन रिलेशनशिप में। और फिर एक दिन यह दुर्घटना घटित होती है। लड़की अपने आशिक से शादी करने की जिद करती है। लड़का उसे बार बार बहला और फुसला देता है और शादी के लिए मना करता है। फिर एक रात लड़का लड़की का कत्ल कर देता है और उसके शरीर यानी कि लाश को 35 टुकड़ों में अलग अलग काटकर अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और अपने आप को महाराष्ट्र में छुपा लेता है। दोनों मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और एक दूसरे से विवाह करने की कोशिश की। घर वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बात को लेकर उन्होंने मुंबई को छोड़ दिल्ली में आकर रहने के लिए फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां पर दोनों साथ में रहने लगे। लिहाजा लड़की अपने आशिक से शादी करने के लिए जिद करती थी, लेकिन उसका आशिक उसे हमेशा की तरह बहला फुसला देता था। जी हाँ दोस्तों, कहानी बड़ी दर्दनाक है। 8 नवंबर को महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के निवासी विकास मदान वाकर मेहरौली थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उसकी बेटी करीब 6 महीने पहले महाराष्ट्र छोड़कर मुंबई में अपने आशिक के साथ रहना शुरू कर दिया था। पिछले 6 महीने से हमें हमारी बेटी की कोई खोज खबर नहीं है। कृपया आप हमें हमारी बेटी को ढूंढ कर दें। पुलिस उनकी सूचना पर एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके लड़की जो श्रद्धा वाकर है उसके आशिक आफताब अमीन पूनावाला के फोन को सर्विलांस पे लगा देती है। कुछ समय बाद पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस से सूचना मिलती है कि उस लड़की के बारे में लड़के को काफ़ी कुछ पता है और इस समय लड़का महाराष्ट्र में अपने घर पर रह रहा है। पुलिस की तरजीह पर पुलिस लड़के के घर जाती है और लड़के को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। 18 मई को कर चुका था मर्डर। आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस से तहकीकात में बताया कि वह श्रद्धा वाकर का कत्ल कर चुका है। उसने बताया कि 18 मई को जब श्रद्धा वाकर गहरी नींद में सो रही थी तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके लिए मुसीबत थी श्रद्धा वाकर की लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। उसने 300 लीटर का डीप फ्रीजर खरीदा। उसके बाद श्रद्धा वाकर की लाश के 35 अलग अलग टुकड़े किए। उन टुकड़ों को काले पॉली बैग में भरता था और फ्रिज में रखता था और वह उसने पुलिस को बताया कि रात को 2 बजे घर से निकलता और शरीर के 2 टुकड़ों को बैग में रखता, पिट्ठू बैग में, और उसको मेहरौली के जंगलों में पिट्ठू बैग से पॉलीथीन से निकालकर जंगलों में फेंक देता ताकि जंगली जानवर उन टुकड़ों को खा जाएं और उसकी की गई वारदात का पता न चले, कानून से वो छुपा रहे। लेकिन पुलिस जब
उसके फ़ोन को सर्विलांस पे लगाती है तो उसको सारी बातें पता चल जाती है। यही बात लड़की के मित्र लक्ष्मण ने भी बताई, वो भी बताता, जो कि श्रद्धा वाकर का बचपन का मित्र था, उसने बताया कि यह घटना पिछले 6 महीने पूर्व हो चुकी थी। हम पिछले 2 महीने से लगातार श्रद्धा का फ़ोन ट्राई कर रहे थे लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। वह करीब आफ्ताब अमीन पूनावाला 16 दिन तक लगातार उसके शव को, जो कि उसने टुकड़ों में काट के रखा था, ठिकाने लगाता रहा। इस प्रकार उसने उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से कुछ इंसानी हड्डियों को ढूंढ निकाला है, जिनका डीएनए जांच की जा रही है और आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उस पर हत्या का आरोप निश्चित करके अदालत ने उसको जेल भेज